गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी क्योंकि मम्मी पापा जी नहीं थे। पापा जी के मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो बस उन्हीं की शांति पाठ में गए थे। तो बस मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगानी थी, क्योंकि सुबह के झाड़ू में मम्मी लोग लगाते हैं। वैसे बेसिकली तो मम्मी लगाती हैं, बट मम्मी कहीं चली जाती हैं, नहीं होती हैं, तो मैं लगा लेती हूँ। तो बस मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और झाड़ू वाड़ा लगाने की तैयारी थी। सोचा कि जितनी ठंड थी, बस सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कितना कोहरा था बाहर। और उसके बाद सारे गेट वगैरह खोलने के बाद मैंने सब सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाई थी। ये मेरे रूम में, तो सारे घर में झाड़ू लगी थी। सबसे लास्ट में मैंने अपने घर रूम में झाड़ू लगाई थी। और दीदी भी आ गई थी, हमारे यहाँ जो काम करती हैं वो भी दीदी आ चुकी थी इतने टाइम तक। तो बस सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। ये होता है ना, सुबह से ही सारे काम, सुबह के मॉर्निंग के काम तो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड को भी कहीं बाहर जाना था, सिटी से बाहर, और देवर भी शॉप जाने थे, तो इसलिए फिर मैं उठ के बाकी के काम निपटाने लगी थी मैं सुबह के। क्योंकि ये था ना कि मेरे हस्बैंड को भी 8 बजे तक निकलना था, तो मैंने सोचा जल्दी से ही सारे काम फिनिश करके मैं अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता वगैरह भी बना दूँगी, तो जल्दी हो जाएगा सब कुछ। तो देख सकते हैं दीदी भी आ चुकी हैं, तो बस दीदी बर्तन साफ़ कर रही हैं और मैं झाड़ू वाड़ू क्लीन करके और ब्रश वगैरह करने के बाद, हाथ वाथ क्लीन करने के बाद, मैं किचन में जाकर अपने हस्बैंड के लिए और देवर के लिए नाश्ता वगैरह बनाने लगूँगी। तो देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ। तो बस मैं अब आलू को छील लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक आलू की सूखी सब्जी बना लूँगी और पराठे बना दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा और सारे दिन के लिए जाएंगे तो दिन भी कट जाएगा दोनों लोगों का। तो बस मैंने इसीलिए एक सूखी आलू की सब्ज़ी सिंपल सी बना दी थी। और दीदी ने देखा कि मैं खाना बनाऊँगी, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं गैस साफ़ कर दे रही हूँ, तो उन्होंने बर्तन छोड़कर गैस साफ़ करने लगी थी वो दीदी। तो जब तक मैंने आलू वगैरह छील लिए थे और हस्बैंड मेरे नहाने वगैरह चले गए, तो काफ़ी ठंड थी। देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में, काफ़ी कोहरा वगैरह था, काफ़ी ठंड थी। तो मैंने शर्ट वगैरह नहीं डाल रखा था, क्योंकि शर्ट वगैरह डालने के बाद ना फिर नहाने जाने की हिम्मत नहीं होती है, फिर मुझे नहाने भी जाना था, तो इसलिए मैंने शर्ट वगैरह नहीं पहना था। और फिर मेरा आज फ्राइडे का व्रत भी है संतोषी माता का, तो मुझे पूजा वूजा भी करनी थी। बट मैंने सोचा पहले ये लोग खाकर अच्छे से निकल जाएँ, उसके बाद आराम से नहा धोकर पूजा करती रहूँगी मैं। क्योंकि ये होता है ना कि कोई बाहर जा रहा हो तो बस पहले वो उनका खाना वगैरह बना दो, वो लोग अच्छे से खा पी के चले, फिर बाकी का तो ये है कि हम लोग अपने घर में रहना है, तो बाकी का हम नहाना धोना या जो भी काम है बाकी के हम बाद में भी कर लेंगे। पर जो घर से जा रहा है उनको पहले खिलाने ज़्यादा अच्छा रहता है ना, क्योंकि खा पी के घर से जाएंगे तो टेंशन नहीं रहती है। तो बस इसीलिए। और फिर फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मेरे घर के कम सदस्य जो भी हैं लोग, वो लोग बाहर का कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर अधिकतर चीज़ों में खटाई होती है। तो मेरे हस्बैंड बाहर का नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं घर से ही खिला कर भेजती हूँ फ्राइडे वाले दिन। देख सकती हूँ मेरे हस्बैंड रेडी होकर आ गए हैं, खिड़की के उधर जो खड़े हुए मेरे हस्बैंड है, तो वे रेडी हो गए हैं। तो बस मेरा भी खाना ऑलमोस्टली रेडी हो गया है। तो सब्जी में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, आटा मैंने मल लिया था पूड़ियों के लिए, सॉरी पराठों के लिए। और चाय भी मैंने बनने रख दी थी। देख सकते हैं एक तरफ मेरी चाय बननी है और ये आलू की सब्ज़ी बननी है। मैंने तवा भी चढ़ा दिया है पराठों के लिए। मैंने आलू की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल बनाई थी, सिर्फ ऑयल डाला था, ऑयल में जीरा हींग डालकर आलू डाल दिए, तो आलू के ऊपर सिर्फ लाल मिर्च और नमक डालकर बस पानी डालकर छोड़ दिया था। और ये जब तक ज़रा सा पानी डाला था, बस जितने पानी में ये गल जाए, पतले पतले आलू काटे थे मैंने, और ये जैसे ही अच्छे से गल जाएंगे और अच्छे से ये आलू जो भी ना चटक जाएंगे, कहते हैं ना एकदम बिखरे बिखरे हो जाएंगे अच्छे से, जो मैंने मसाले में बनाया आप लोग समझ जाइए। तो बस ऐसे जैसे ये अलग अलग हो जाएगा, आलू एकदम चटक जाएगा, तभी मैं इसको फ्लेम से उतार दूँगी। और इधर बस मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आटा मेरा मला रखा, मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। बस चाय का ये सब डालने के बाद डायरेक्ट मैं पराठे सेकने लगूँगी मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो रेडी होकर घूम रहे थे। वो मुझसे बार बार कह रहे थे कितनी देर है, तो मैंने कि बस हो गया है, आप पराठे खा लो, आप नाश्ता वगैरह कर लो, फिर इसके बाद आप चले जाइएगा। तो बस अब मैं अपने हस्बैंड के लिए जल्दी से पराठे सेंक लूँगी। और आलू भी मेरे बन ही चुके थे, आलू की सब्ज़ी बस थोड़े से होता है ना, थोड़ा सा पानी सा था, तो थोड़ा सा मैंने सूखा करने के लिए गैस पे चढ़ा रहने दिया था कढ़ाई को। मैंने जब तक मैं पराठे सेकूँगी चाय बनेगी, तब तक आलू मेरे बन के रेडी हो जाएंगे। तो बस मैं अब पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सब करते करते भी मुझे करीब 7:30 बज गया था। तो ये सब करते करते भी मुझे 7:30 बज गया था।
तो देख सकते हैं बस जल्दी जल्दी से बस लगी हुई हूँ। सुबह सुबह का ही टाइम है, काफ़ी ठंड भी लग रही थी, बट मुझे ये लग रहा था कि बस ये बिना खाए नहीं जाए, खाकर चले जाए मेरे हस्बैंड, तो मुझे भी सारे दिन टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आज फ्राइडे वो बाहर जाकर भी इतना कुछ खाएंगे नहीं, सारे दिन ऐसे ही निकाल देंगे, तो मुझको भी घर पर ऐसी टेंशन बनी रहेगी। इसलिए मैंने सोचा पर जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बनाकर उनको दे दूँ, उसके बाद मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि देवर के मेरे जाने में काफ़ी टाइम था। देवर मेरे 9 साढ़े 9 बजे गए थे और अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा जब तक मैं नहा धो लूँगी, बट पहले बस इनके लिए बना देती हूँ। तो इस हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैंने अपना नहाना धोना किया था। तो बस देख सकते हैं आप सब लोग, बना रही हूँ जल्दी जल्दी से पराठे। ऐसा होता है ना, जब जल्दी जल्दी होता है तो और हाथ नहीं चलता है और घबराहट सी होने लगती है। कोई जल्दी जल्दी बोलता है तो एकदम घबराहट टाइप की होने लगती है। आप लोग भी होती होगी आई होप, और मुझे बहुत जल्दी होने लगती है, क्योंकि जल्दी जल्दी करो ना तो ये जल्दी जल्दी पराठे भी नहीं सेकेंगे, जल्दी से चाय भी नहीं खोलेगी, जल्दी से सब्जी भी नहीं बनेगी, ना ही दाल गलेगी। ऐसा किस किस के साथ होता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मैं कुछ जल्दी से बनाने की सोचती हूँ तो वो बहुत लेट बनेगा। वैसे हम जब बनाएंगे ना तो काफ़ी जल्दी बन कर रेडी हो जाएगा, बट जब कुछ जल्दी होगा ना तो जल्दी से कोई चीज़ बनेगी नहीं, खोलने वाली चीज़ जल्दी से नहीं खोलेगी, पकने वाली चीज़ जल्दी से नहीं पकेगी, और तवा भी जल्दी से गर्म नहीं होगा रोटी के लिए। तो अभी देख सकते हैं सब्जी को मैंने फुल फ्लेम पर कर रखा है, बट ये सब्जी ना एकदम से वैसे नहीं हो रही है, खिली खिली टाइप की। तो बस अब मैंने गैस के जो चढ़ी हुई कढ़ाई मैंने उसकी प्लेट को हटा दिया। मैंने क्या ऐसे ही निकलने दूंगी, और पराठा भी मेरा सीख गया, बस अब मैं प्लेट निकाल लूँगी और प्लेट में लगा दूँगी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि उनको लेट हो रहा था काफ़ी जाने के लिए। उनको 8 बजे निकलना था घर से। और उधर दीदी पोंछा लगा रही हैं, देख सकते हैं खिड़की की उधर दीदी पोंछा लगा रही हैं। तो बस वो अपने काम में लगी हुई हैं और अब मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। बस अब मैं निकाल दूँगी अपने हस्बैंड के लिए चाय। पराठा भी सीख गया है एक, उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया था, वो मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, सिर्फ 2 पराठे खाए थे, वो भी मेरे ज़बरदस्ती कहने पर। वो इतनी सुबह सुबह नहीं खाते हैं, उनका टाइमिंग करीब 11-12 बजे है नाश्ता करने का, इसलिए वो इतनी जल्दी जल्दी मॉर्निंग में नहीं खाते हैं। बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता ना, इसलिए मैंने उनको सेंक कर बनाकर दे दिया था। और फ्रेंड्स सुबह से लाइट नहीं थी, सुबह से करीब मेरे हस्बैंड जब जाने को थे 6 बजे मैं उठी थी, तो 6 बजे से ही लाइट नहीं थी। मैंने नाश्ता वगैरह भी विदाउट लाइट बनाया था, कोई भी लाइट नहीं। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही नहा कर चले गए थे, थोड़ा बहुत गीजर में पानी था उससे नहा कर, बट मुझे लाइट का वेट करते 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 1 बज गया था। ये मैंने 1 बजे नहाई हूँ मैं, और पूजा वगैरह भी मैं 1 बजे करी, क्योंकि गीजर में भी पानी नहीं था गर्म, और ऊपर से टैंक का पानी बहुत ठंडा था, और लाइट का कोई भी आता पता नहीं था। मेरे देवर तो टैंक के पानी से नहा कर चले गए थे, बट मैंने नहीं नहाया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं ताज़े पानी से नहीं नहा पाती हूँ तो मैं टैंक के पानी से कैसे नहा लेती, और फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती, बाल वाल भी धुलने थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। मैंने अपने देवर को भी नाश्ता वगैरह बना कर भेज दिया था, बट इतनी ठंड हो रही थी, कोहरा था, धूप भी नहीं निकल रहा था, ऊपर से लाइट भी नहीं आई थी, तो लाइट का वेट करते करते थक गई थी मैं। फिर मैंने सोचा कि अब तो लाइट आनी है नहीं, और फिर मुझे भूख लगने लगी थी। मेरा फास्ट था, मैं फास्ट से पहले कुछ भी चाय वगैरह भी नहीं लेती हूँ। तो फिर मैंने गर्म किया पानी गैस पर, उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ संतोषी माता की, कथा पढ़ूँगी। फिर कथा पढ़ी थी, आरती पढ़ी थी, चना गुड़ का भोग लगाया था उनका, उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी थी। ये सब करते करते मुझे 2 बज गया था, तो बहुत लेट हो गई थी इस बार में लाइट की वजह से। फिर भी लाइट नहीं आई थी, 4 बजे लाइट आई थी उस दिन। और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये शाम का टाइम है, करीब 6 बजे का टाइम होगा। तो मेरा मन आलू के पराठे खाने का था, क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे, मम्मी पापा जी थे नहीं। अब वैसे तो मम्मी पापा जी आने वाले थे, मम्मी पापा जी आ गए थे 8 साढ़े 8 बजे तक। तो मैंने सोचा आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ व्रत में। और सभी ने कह दिया था, मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया था, मेरी ननद वगैरह ने, सभी ने कह दिया था कि हाँ ठीक है आलू के पराठे बना लो। और मम्मी वहीं से व्रत खोल कर आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बना लेते हैं। मैं कहाँ आप सब्जी बनाऊँ, कहाँ आप कुछ और बनाओ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू के पराठे ही बना लेते। तो बस मैं उसी के लिए आलूओं को छील कर वॉश कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि नए आलू चल रहे हैं ना इस सीज़न में, नए सर्दियों में नए आलू आने लगते हैं। तो
उसमें मिट्टी बहुत लगी हुई आती है, तो मैं बॉयल ऐसे नहीं करती हूँ। मैं उसको छील लेती हूँ, फिर अच्छे से छीलने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, जितनी भी उसकी मिट्टी वगैरह सब निकल जाए। उसके बाद उसको बॉयल होने के लिए चढ़ाती हूँ। तो ये दीदी है ना बर्तन धुलने वाली, वो दीदी प्लेटों को यहीं लगा रख के छोड़ जाती हैं, क्योंकि उनको ऊपर हाथ पहुँचता नहीं है सिंक के। तो मैं इनकी इसलिए मैं अभी प्लेटों को इधर साइड से पानी निकलने के लिए रख दूँगी, उसके बाद ऊपर लगा दूँगी इन प्लेटों को। मैं भी नहीं कहती हूँ कि चलो ऊपर लगा दो, क्योंकि कई बार उनके हाथों से गिर के सर पर लग गया। तो मैंने बोला है आप नीचे ही प्लेटें लगा रख के चला जाया करिए, फिर बाद में मैं लगा दिया करूँगी। तो बस मैंने आलू को बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये बाल्टी मैंने सुबह नहीं भरी थी, क्योंकि लाइट नहीं आई थी, तो ताज़ा पानी नहीं भर पाया था, थोड़ा बहुत ही भरा था। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने सुबह भी वॉश नहीं की थी बाल्टी। और अभी मैं पूजा का खाना वगैरह भी बनाऊंगी, पूजा के आटा वगैरह भोग के लिए आटा वगैरह भी गूँधूंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब पहले बाल्टी को वॉश कर लेती, क्योंकि लाइट आ रही है। और लाइट का आता पता नहीं था, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी। क्योंकि इस दिन यहाँ पर हमारे बरेली में अमित शाह आए थे। तो पता नहीं उस रीज़न की वजह से नहीं लाइट आई थी, या किस रीज़न से नहीं आई थी, बट पूरे दिन लाइट नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी हम लोगों को लाइट की वजह से। बट नहाने के टाइम पर ज़्यादा दिक्कत होती। वैसे तो टैंक में पानी था, बट जो ताज़ा पानी होता है वो नहीं मिल पाया था, ना ही गर्म पानी मिल पाया था। मैं तो जैसे तैसे बस गैस पर पानी गर्म करके नहा ली थी बस, क्योंकि पूजा करनी थी। और तो कोई बात नहीं थी, बट पूजा करनी थी, इसलिए मैं कब तक वेट करती। तो मैं अच्छे से बाल्टी को, ये पानी की बाल्टी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने नीचे से मोटर चलाई हुई है जिससे ताज़ा पानी आता है। तो बस ऐसे ताज़े पानी से मैं अच्छे से बाल्टी को भर कर रख दूँगी, क्योंकि पूजा का खाना वगैरह बनाना है। और मम्मी पापा जी को भी इसके बाद मैंने फ़ोन किया था, पूछा था कि कितनी देर बाद आ जाओगे। तो इस टाइम कोई नहीं था घर में। मेरे बच्चे अभी अभी आए हैं, मैं अकेली थी इस टाइम पे घर पर। मेरे बच्चे चाची घर आए थे, तो बस अभी अपनी बुआओं के साथ आए हैं घर पे। और पापा इनके बाहर गए हुए थे, चाचू इनके दुकान पर थे, तो मैं घर पे अकेली ही थी। और क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही दीदी काम करके गई थी, शाम का काम बर्तन से धुलकर, तो वो चली गई थी। तो मैं घर पे अकेली रह गई थी। और मेरे बाल भी अभी गीले थे, क्योंकि मैंने धूप भी नहीं निकली थी, तो फिर ऐसा लाइट भी नहीं आई थी जो मैं ड्रायर से सुखा ली थी। तो मेरे बाल वगैरह भी ऐसे गीले वगैरह थे। तो मैं खाने की तैयारी में लगी, बट आने मेरा रो रहा था किसी वजह से, किसी चीज़ की जिद कर रहा था। वो कह रहा है मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी ले लो। और मैंने बोला, मैंने बेटा मेरे हाथ गीले हैं, तो आपके कपड़े सब गीले हो जाएंगे। बट वो नहीं मान रहा था। तो मैंने ये बाल्टी वगैरह भरने के बाद उसको गोदी में लिया। बोला क्या देखो पानी भर रहा है। तो वो बोला था मैं छू कर देखूँगा, बस यही ज़्यादा शैतानी रहती है। आज मैं 2-3 दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ। तो आज भी मेरे बेटे के सर में बहुत चोट लग गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। आज मैं अपनी चाची सास के घर चली गई थी। उसके बाद हम लोग घर आए, मैं अपने पापा जी के लिए खाना सेकने गई, और ये मेरा बेटा सोफे पे से गिर गया। तो सर के पीछे बहुत चोट आ गई थी, तो पट्टी बनी हुई है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसके बहुत चोट लगती है मेरे बेटे के। तो इसके बाद चलिए अब आगे का ब्लॉग बढ़ाती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बनाने की तैयारी। तो आलू में मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला और ज़्यादा चीज़ें नहीं मिक्स की थी, क्योंकि मेरे देवर को ना ज़्यादा चीज़ें डालने के बाद वो पराठे खाना पसंद नहीं करते। मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी चीज़ें पसंद है, सौंफ वगैरह डालकर, और भी चीज़ें जितना भी आप जो भी डालना चाहें वो उनको अच्छी लगती हैं। बट मेरे जो देवर हैं ना उनको पसंद नहीं है। मैंने आटा भी मल के रख दिया था, आटे में मैंने सिंपल नमक ही डाला था। बट मेरे हस्बैंड को अजवाइन वगैरह डाल कर अच्छी लगती है, बट मेरे देवर को अजवाइन से एलर्जी है, तो इसलिए मैंने अजवाइन नहीं डाली थी। तो बस मैंने आलू के भरते में जो मसाला होता है आलू का, उसमें सिर्फ मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला और सूखी मेथी वो ऐड की थी, बाकी का कुछ भी ना। ये देखिए मेरी मम्मी आ गई थी, मतलब सास ससुर आ गए थे, तो उनको देखने के लिए मैं उधर चली गई थी। और तब तक मेरी दोनों नंदे खड़ी हुई थी, चाची सास की बेटी एक मिष्टी। तो ये लोग पराठे सेकने लगे थे, क्योंकि मैं बाहर चली गई, तो उन्होंने कहा चलो जब तक हम सेकते हैं तब तक मैं बाहर मम्मी की बात सुनने के लिए चली गई थी। तो ये लोग पराठे सेकने लगे थे। तो आप देख सकते हैं मम्मी भी आ गई हैं। तो मम्मी देख रही हैं कि इन लोगों ने काफ़ी ऑयल लगा दिया था पराठों पर। तो मम्मी कह रही थी इतना तेल लगा कर सेक रही हो तुम लोग पराठे, क्योंकि मेरे घर पर ज़्यादा पराठों में ऑयल लगा कर नहीं खाता है कोई भी, हल्का सा ऑयल लगा कर ही खाते। तो बस अब मैं आ गई थी, मैंने कहा हटो मैं सेकूँगी, आप लोग हटो।
बस आप लोग जाओ और आप लोग पहले खा लो खाना, फिर उसके बाद मैं व्रत खोल लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया था अभी खाने के लिए। तो बस इसके बाद मैंने अपना व्रत खोल लिया था। और अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।